जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 235वें दिन की कथा में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण पाठ करके हम अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। प्रतिदिन हम 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री दुर्गे माता की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, बजरंग बली की जय, तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। माया ईसन आपू कहूँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अविलंब नयाना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अर्थात अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल अर्थात प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि। प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझ को सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विश्य विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहीं जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता आदि सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ ने जाके, ताते निरंतर बस में ताऊ के। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ।
वचन कर्म मन मोरी गति भजिनु करहिनी काम। तिन्हे के हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुखनी अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध। शूर्पणखा रावण कै बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब राक्षसों का अंत होना शुरू हो चुका है। जय श्री राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख कर विकल हो गई अर्थात काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही निरोकी। जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। काक भुसुंडू जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य काम अंध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रोचिर रूप धरी प्रभु पही जाए। बोले वचन बहुत मुस्काई। तुम्हें समय पुरुष ने मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग अर्थात जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे हूँ खोजी लोग तिहु नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी। मनु माना कछु तुम हई निहारी। मेरे योग्य पुरुष अर्थात वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अर्थात अविवाहित रही। अब तुमको देख कर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता। ऐ कुआर मोर लगो भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देख कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपाशा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करे ही उन्हीं सब छा जाओ। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिकारी। व्यसनी धन सुभगति बेविचारी। लोभी जसु चहे चार गुमानी। नव दोही दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, वैश्यनी अर्थात जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी
आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परी हरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब किसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीते ही सब देखी रघुराई, कहा अनुज शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लागम सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके करे रावण कहे मनो चुनौती दीन्ही। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरू के धारा। कर दूषण पही गई विपुल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई करदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष अर्थात वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सोनी सैन बनाई। धाये निसीचर निकर बरुता, जनों से पच्छ जल गिरी जो था। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना आयुध धर घोर अपारा। शूर्पणखा कागे करी लीनी, ऐशुभ रूप सुरती ना शाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार अर्थात सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। ऐसगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गर्ज ही तर्ज ही गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपसगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देख कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत दरहु दुआऊ भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहू गिरी कंदर, आवा निशीचर कटकु भयंकर। रहे ओ सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर
कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जोट बांधत सो कियों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जयों। कटी कसीनी संग विशाल भुज कही गही चाप चाप बीसीख सुधारी कई। चितवत मन हूँ मेरे राज प्रभु गजराज घटा निहारी गई। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देख कर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेले बाल रवि ही घेरत धनुज। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित इस रामायण पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों इत्यादि सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल सुखमय व आनंदमय बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।